हर रोज लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि जी आ जाओ, बचा लो हमें, खा गए लूट के। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं हमारे प्रधान जी केजरीवाल साहब। इनको पता है पैसा किधर से आना होता है और किधर को लेके जाना होता है। और टैक्स का पैसा आता है खजाने में, खजाने का मुंह जनता की तरफ। अब ये क्या कहते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी गरीबों को, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया। तो मोदी जी क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है। अच्छा, हमने गरीब की बिजली 2 बल्ब जिसके घर पे है उसकी बिजली फ्री कर दी तो रेवड़ी हो गई। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? 15 लाख आ गया। 15 लाख भाई साहब नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा जी अब जब भी आप लोगों में जाने वाले हैं, लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप तो पूरा देश अपने एक दोस्त को लुटाने वाले हैं, मोदी जी 6-8 महीने में तो आप वैसे भी जाने वाले हैं, चलो जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आएंगे अच्छे दिन भाई साहब। सो उनकी बातों में मत आना। और आज जितना भारी भरकम इकट्ठ यहां पे हुआ है, ये ऐसा तो मैंने मंजिल लगभग 2 साल पहले पंजाब में देखता था। मैं इतना लोग आते थे और कहते थे बस हमारे पे छोड़ दो जी, आप एक बार बता जाओ कि कितने नंबर पे है झाड़ू का बटन। तो भाई साहब 117 में से 92 सीटें आई हैं, सब हार गए बड़े बड़े। जो कहते थे हम कभी जिंदगी में नहीं हारेंगे, भाई साहब जमानतें जब्त करा दी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक जब चाहे नेता अर्श पर और पब्लिक जब चाहे नेता फर्श पर, ये पब्लिक है। तो मैं ये कहने के लिए आया था, ये क्या हम लोग करते हैं बात स्कूल की, हॉस्पिटल की, बिजली की, ये करते हैं बात नफरत की, धर्म की, जाति की। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो इसीलिए आपके पास आए हैं कि ये हमारा हौसला बढ़ जाता है जब आप ऐसे आते हो ना। अगर मामा ने ये करनी हो रैली ना, करोड़ों रुपए लगते हैं। शिवराज चौहान ने अगर ये इतनी बड़ी रैली करनी हो, करोड़ों लगते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। हमें तो कुछ नहीं करता, हम तो आप आ जाते हो, हम आ जाते हैं, बातचीत हो जाती है और उसी से आप कहते हो यार बंदे अच्छे लग रहे हैं यार, अपने जैसे बंदे हैं यार, ये तो अपने घर की तरह ही परिवार के मेंबर हैं। इसीलिए भाई साहब हम लोग है ही आपके परिवार के मेंबर हैं, हम लोग बेगाने नहीं हैं, हम लोग वतन परस्त लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं भाई साहब। तो 2 नारे लगाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगवाने। इनकलाब! देखो देखो पता क्या है, यहां बीजेपी वाले भी आए होंगे, कुछ तो आए होंगे, उनको भेजते हैं ना, उनको भेजते हैं उनके नेता, उनके आका कि चेक करो ये रीवा में रैली में केजरीवाल जी ने क्या बोला, उन्हें ये बोला, वो कहेंगे ये भगवंत मान ने क्या बोला, ये बोला। अच्छा नारे कितनी जोर से लग रहे थे तब इतनी जोर से नारे लगाओ, तब उनको ये कहना पड़े, ये बात पूछने की क्या बात है जी, आपके घर पे भी तो सुने होंगे। इतनी जोर से नारे लगने चाहिए। इनकलाब! इनकलाब! भारत माता की वंदे! बोले सोनिहाल! बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से, इज्जत से, सम्मान से मुझे आपने सुना। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। थैंक यू जी।
वादे की बात करूंगा, आपके बच्चों की बात करूंगा। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं, ये हवा में नहीं कर रहा। दिल्ली में ये सारी चीजें लागू करके आए हैं, पंजाब में ये सारी बातें लागू करके आए हैं। एक कहावत है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे दिल्ली में, पंजाब में, फोन करके पूछ लेना, केजरीवाल आया था, भगवंत मान आया था, ये बातें बोल रहे थे, दिल्ली में करी क्या, पंजाब में करी क्या? अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार दिल्ली और पंजाब वाले कहें कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, भगवंत मान अच्छा काम कर रहा है, तो ही वोट देना, वरना वोट मत देना हम लोगों को। दिल्ली में भी पहले दो ही पार्टियां थी, दोनों में अच्छी सेटिंग थी। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करें, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटें। फिर जनता के बीच में एक नई पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी। लोगों ने देखा, अन्ना आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। जनता ने देखा ये लड़के ईमानदार लगते हैं, जुझारू लगते हैं, जिद्दी तो हैं पर देशभक्त लगते हैं, तो जनता ने हमको एक मौका दे दिया। 2015 में एक मौका दिया, 8 साल हो गए, 3 बार जनता ने चुनाव जिताए हैं, 3 बार। एक बार 67 सीट दी, 67, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को, 3 सीट बीजेपी को, 0 सीट कांग्रेस को। दूसरी बार 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को, 0 सीट कांग्रेस को। तो भाई साहब कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, जो जनता बार बार इतना प्यार दे रही है, इतना विश्वास कर रही है। तो दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, इतना काम करा, तो बात फैलते पंजाब पहुंच गई। पंजाब और दिल्ली में लोगों का आपस में आना जाना लगा रहता है। तो पंजाब के लोगों को पता चला कि दिल्ली के लोग बड़े खुशहाल हो गए, दिल्ली में चारों तरफ खुशहाली है, लोग बड़े खुश हैं, महंगाई बहुत कम है। तो पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी, 92, और बीजेपी को 2 सीट दी, 117 में से 2 सीट बीजेपी को। वहां भी पहले 2 पार्टियां होती थी पंजाब में, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, जनता परेशान थी। मध्य प्रदेश में भी 2 पार्टियां हैं, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज। इस बार आप लोग भी इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो, एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। आज मैं आपको 10 गारंटी देके जा रहा हूं। पहले पार्टियां आती थी, कहती थी ये हमारा मैनिफेस्टो है, चुनावी घोषणा पत्र है। कोई नहीं पढ़ता चुनावी घोषणा पत्र। जो पार्टी के नेता आके स्टेज पे खड़े होकर लागू करते थे, वो भी नहीं पढ़ते थे उसमें लिखा क्या है। फिर कहने लगे हमारा संकल्प पत्र है, फिर कहने लगे हमारा फलाना पत्र है, ढिमका पत्र है। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, गारंटी। गारंटी का मतलब अगर माल पसंद नहीं आए तो वापस कर जाना माल, अगली बार वोट मत देना हम लोगों को। और आजकल इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। मैं देख रहा हूं दूसरी पार्टी वाले भी कहते हैं गारंटी गारंटी गारंटी। वो नकली माल है, असली माल कौन सा है? केजरीवाल की गारंटी। असली गारंटी है केजरीवाल की गारंटी।
बाकी सारी गारंटी झूठी है, बाकी सारी पार्टियों की गारंटी झूठी है। केजरीवाल जो बोलता है वो करके दिखाता है, केजरीवाल झूठ नहीं बोलता। हम लोग जो बोलते हैं अपना वादा पूरा करते हैं। तो सबसे पहली गारंटी, बिजली आती है कि नहीं आती? पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। तो पहली गारंटी, 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, 2015 में सरकार बनी थी, उसके पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जनरेटर बिकने बंद हो गए, इन्वर्टर बिकने बंद हो गए। पंजाब में मान साहब की सरकार बनने के पहले 1.5 साल पहले 10-10 घंटे के गांव गांव में 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। 1.5 साल हुआ है बस, आज पंजाब में 24 घंटे बिजली आ रही है, बिजली की कोई कमी नहीं है। गांव गांव के अंदर 24 घंटे की बिजली आ रही है, किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर आपके लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा, किसी गांव में पावर कट नहीं लगेगा। करना आता है, करके आया हूं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा, पंजाब में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा, मध्य प्रदेश में भी कर देंगे। दूसरी बात, बिजली महंगी है कि नहीं है? मेरे को भी लोग बता रहे थे इतने ज्यादा बिजली के बिल आते हैं, इतने ज्यादा बिजली के बिल आते हैं। आते कि नहीं आते? गलत तो नहीं कह रहा मैं? छोटा सा कमरा, एक बल्ब, एक पंखा, एक टीवी, किसी का 10,000 रुपए का बिल, किसी का 20,000 रुपए का बिल। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। किस किस को फ्री बिजली चाहिए? हाथ खड़े कर दो जरा से। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी। गारंटी देके जा रहा हूं, करना आता है। ये लोग कहेंगे केजरीवाल झूठ बोलता है, पैसे कहां से आएंगे, सरकारी खजाना लुट जाएगा। उनको बोल देना दिल्ली में करके आया है केजरीवाल, पंजाब में करके आया केजरीवाल, केजरीवाल को करना आता है। तो 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आ गए। किसी का 30,000 का भेज देते हैं बिजली विभाग वाले, किसी का 50,000 का भेज देते हैं, गलत बिल बना के भेज देते हैं। फिर इनके चक्कर काटते रहो, इनके पास जाते हो, कहते हैं 5,000 रुपए रख तब ठीक करूंगा। कहते कि नहीं कहते? गलत तो नहीं कह रहा? लूट मचा रखी है, रिश्वतखोरी मचा रखी है इन्होंने। 31 अक्टूबर तक के जितने पुराने बिजली के बिल हैं, जिसके सारे बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। पिछली साल 16 मार्च को पंजाब में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के बिल थे, जिसके बिजली के बिल थे, सारे बिजली के बिल, पुराने बिल माफ। ये लोग झूठा बिल बना के बेचते हैं, 50,000 का, 60,000 का, 1,00,000 रुपए का बिल बना के बेच देते हैं। आदमी कैसे भरेगा? फिर कहते हैं बिल भरो नहीं तो बिजली काटेंगे, बिजली काट के चले जाते हैं। बिना बिजली के कोई कैसे रहेगा? फिर आदमी तार डाल के बिजली चोरी करने के लिए मजबूर होता है। आपके पुराने सारे बिल माफ कर देंगे, नए बिल आने बंद हो जाएंगे। आपकी जितने लोगों के ऊपर चोरी के झूठे केस चल रहे हैं, सारे कनेक्शन 1 नंबर के कनेक्शन हो जाएंगे। मंजूर है? होना चाहिए। ये मेरी पहली गारंटी, बिजली की गारंटी। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके सबके बच्चे मेरे बच्चे, जैसे मैं अपने बच्चों को पालता हूं, आपके बच्चों को भी वैसी शिक्षा दूंगा। जितनी अच्छी शिक्षा, जितनी अच्छे स्कूलों में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है,
आपके बच्चों को भी ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। यहां पे कितने लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करें। सरकारी स्कूल में बहुत लोग पढ़ते हैं। बुरा हाल है। दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आप में से दिल्ली आ जाए, दिल्ली के किसी सरकारी में जाते हैं, पैसे नहीं है, अब उनके सबके बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। एक ही डेस्क पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। अब एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर, एक ही शिक्षा मिलती है। आपके बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, सारे सरकारी स्कूल अच्छे बना देंगे। और मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल ऐसे बना देंगे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराना शुरू कर देंगे दोस्त। और पूरी शिक्षा माफ होगी, सब कुछ माफ होगा, शिक्षा फ्री होगी। दूसरा, बहुत सारे कच्चे टीचर हैं, वो कच्चे टीचर बेचारे धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। जैसा भी मान साहब ने बताया, पंजाब में अभी 12,500 कच्चे टीचर पक्के किए हैं। जितने कच्चे टीचर हैं मध्य प्रदेश में, सारे टीचरों को सम्मान दिया जाएगा, सारे टीचरों को पक्का किया जाएगा। तीसरा, प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली में भी ऐसे करते थे, पंजाब में भी ऐसे करते थे। पिछले 8 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मध्य प्रदेश के भी प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करेंगे। खबरदार अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला गलत तरीके से फीस बढ़ाएगा तो ये है मेरी दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। तीसरी गारंटी, इलाज की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। अपने घर में कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी अस्पताल में नहीं लेके जाता, प्राइवेट में लेके जाते हैं और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था। आपके घर में कोई बीमार होगा, आपका बच्चा, आपकी मां, आपके पिताजी, आपका भाई, आपकी बहन, हर एक का इलाज कराने की, पूरा इलाज कराने की, फ्री में इलाज कराने की गारंटी मेरी है। जितने कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, दिल्ली में बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं हम लोगों ने, वहां सारा इलाज मुफ्त है, डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है। जितने सरकारी अस्पताल थे दिल्ली में, सारे सरकारी अस्पतालों को एयर कंडीशन कर दिया, शानदार बना दिया सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट से भी अच्छा कर दिया। अब अगर आपको बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है, वो भी मुफ्त है। और अगर बड़ी बीमारी हो गई, 30 लाख 40 लाख रुपए का खर्चा है, वो भी सारा मुफ्त है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और आपके लिए शानदार सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। आपके घर में भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो आप चिंता मत करना, उसका सारा इलाज का खर्च, दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन, सब तरह का खर्चा जो है वो सरकार देगी। आपको किसी तरह का कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तीसरी